13वीं सदी की दिल्ली में रजिया सुल्तान एक ऐसी शासक थीं जिन्होंने परंपराओं को चुनौती देकर इतिहास रचा। वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं और अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता और साहस के कारण दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। रजिया पर्दे में रहने वाली रानी नहीं बल्कि घोड़े पर सवार होकर फौज का नेतृत्व करने वाली सुल्तान थी। उनके दरबार में कई अमीर और सरदार थे, लेकिन उनमें एक नाम खास था, जमाल-उद-दीन याकूत। याकूत हबशी मूल का एक वफादार अधिकारी था जिसे रजिया ने उसकी काबिलियत के कारण ऊंचा पद दिया। साथ काम करते करते दोनों के बीच गहरा भरोसा बना और यही भरोसा दरबारियों की नजरों में शक और जलन का कारण बन गया। अफवाहें फैलाई गईं, रजिया के चरित्र पर सवाल उठाए गए और कई अमीरों ने इसे बहाना बनाकर बगावत की साजिश रच डाली। जब विद्रोह भड़का तो रजिया और याकूत ने साथ मिलकर हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन साजिशें भारी पड़ गईं। एक हमले के दौरान याकूत को घेर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अपने सबसे भरोसेमंद साथी को खोकर रजिया भीतर से टूट गई, पर हालात ने उन्हें रुकने नहीं दिया। इसी दौरान मलिक अल-दुनिया सामने आता है। वह भटिंडा का सूबेदार गवर्नर था जो मूलतः तुर्क अमीरों में गिना जाता था और पहले रजिया का अधीनस्थ रहा था। विद्रोह के समय उसने रजिया को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और दोनों ने विवाह कर लिया ताकि मिलकर दिल्ली की गद्दी वापस हासिल की जा सके। मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरकार संघर्षों के बीच रजिया को भी जान गंवानी पड़ी। इतिहास गवाह है कि रजिया सुल्तान केवल एक शासक नहीं थी, बल्कि साहस, सम्मान और अधूरी मोहब्बत की ऐसी कहानी थी जिसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है।